बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे है हमारा फ़िज़िकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस या फिर ट्रेडिशनल क्लास वर्सेस एन ऑनलाइन क्लास। ऐसे है 400 वर्ड्स का 11 क्लास या मैट्रिक क्लास के लिए। एज टेक्नोलॉजी advances, it is impacting every aspect of our lives, even education. Currently, we can either attend traditional schools and colleges or take virtual classes at online university and colleges. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इसका हमारी ज़िंदगी के हर शोबे पे असर पड़ रहा है, यहाँ तक कि तालीम पर भी। इस वक्त हम या तो रिवायती स्कूलों और कॉलेजों में जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं। Both online classes and physical classes have some similarities as well as some differences. दोनों फिज़िकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों में कुछ एक जैसी चीज़ें हैं और कुछ फ़र्क भी हैं। Both require teachers and exams to learn. दोनों में सीखने के लिए उस्ताज़ा और इम्तहानात की ज़रूरत होती है। However, they differ from each other in terms of the learning and teaching process. अगरचे दोनों सीखने और सिखाने के अमल से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। Physical classes require a designated space for learning and teaching. फ़िज़िकल क्लासेस में सीखने के लिए एक मुकर्ररा जगह की ज़रूरत होती है। Physical classes require students to attend an educational institution to receive their education. फ़िज़िकल क्लासेस के स्टूडेंट को ज़रूरी होता है कि किसी तालीमी इदारे में जाना है। It has a limited number of students in each class. और हर क्लास में तलबा की तादाद महदूद होती है। फ़िज़िकल क्लासेस आर नॉट फ्लेक्सिबल और ये लचकदार नहीं होती, यानी इनका टाइम फिक्स होता है, ये किसी वक्त नहीं ली जा सकती। एज दे रिक्वायर स्टूडेंट एंड टीचर्स टू अटेंड क्लासेस एट ए स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि इसमें ज़रूरी होता है कि टीचर और स्टूडेंट एक ख़ास वक्त पर क्लास लें। यू नीड ट्रैवल एक्सपेंसेस टू अटेंड द फिज़िकल क्लास, और इसके लिए हमें सफ़री अखराजात की ज़रूरत होती है, एज वेल एज़ बुक्स, नोट्स, रेफरेंस बुक्स एट्सट्रा। इसके अलावा हमें किताबों, नोट्स और रेफरेंस बुक की ज़रूरत भी होती है। ऑन द अदर हैंड, टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस इज़ मच चीपर देन अटेंडिंग अ फिज़िकल क्लास, जबकि ऑनलाइन क्लासेस फ़िज़िकल क्लास के मुकाबले में सस्ती होती हैं। एज वी डोंट नीड टू पे फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस टू गेट टू द कॉलेज, नोर डू वी हैव टू पे फॉर बुक्स एंड फूड, क्योंकि हमें ना तो सफ़री अखराजात की ज़रूरत होती है और ना ही किताबों और खाने पीने के अखराजात की ज़रूरत होती है। Also, online classes can be taken by unlimited students from different countries at the same time. और साथ ही ये ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे लामहदूद तलबा उसमें शिरकत कर सकते हैं मुख्तलिफ ममालिक से एक ही वक्त में। एंड दे ओनली रिक्वायर द इंटरनेट एंड अ कंप्यूटर, और उन्हें सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। एज अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ एन online class relies mainly on computers and the internet, so all study material is mostly available on online website. क्योंकि लर्निंग जो इसका तरीक़ा है, ऑनलाइन क्लासेस का जो सीखने का तरीक़ा है, उसमें सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट की ज़रूरत होती है, इसलिए तमाम जो स्टडी का जो मवाद होता है ज़्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट पर दस्तियाब होता है। देयरफॉर स्टूडेंट इज़ ऑनलाइन क्लासेस कैन अटेंड क्लासेस एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट अपनी क्लास को कहीं से भी और किसी वक्त उसमें शामिल हो सकते हैं। Whereas students in traditional classes need to follow a strict timetable to complete their studies, जबकि ट्रेडिशनल जो रिवायती क्लासेस जो हैं उसमें तलबा को एक शेड्यूल की ज़रूरत होती है, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल की ज़रूरत होती है अपने स्टडीज़ को पूरा करने के लिए। Therefore, the learning process in physical classes is completely different from online classes. इसलिए जो पढ़ने का तरीक़ा है, सीखने का जो तरीक़ा है फ़िज़िकल क्लासेस का बिल्कुल मुख्तलिफ है ऑनलाइन क्लासेस से। However, students in both type of classes use the internet for information. हालांकि दोनों क्लासेस के तलबा
انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لیے. The face-to-face learning method is applied in physical classes in which students can interact directly with their teachers and also get help with their work from their fellow students. فزیکل کلاسز میں آمنے سامنے سیکھنے کا طریقہ لاگو ہوتا ہے جس میں طلبہ براہ راست اپنے اساتذہ سے بات چیت کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھی طلبہ سے بھی اپنے کام کے سلسلے میں مدد لے سکتے ہیں. ان کنٹراسٹ ان آن لائن کلاسز اسٹوڈنٹ کمیونیکیٹ ود دیئر ٹیچرز تھرو ای میل اور سوشل نیٹورکس. جب اس کے برعکس آن لائن کلاسز میں طلبہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر سے ای میل اور سوشل نیٹورک کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. However, online classes are a great resource for students who lack confidence. تاہم آن لائن کلاسز ان طلبہ کے لیے بہتر ہوتی ہیں جن میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے. جن اسٹوڈنٹ میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے وہ آسانی سے آن لائن کلاسز سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں لوگوں سے زیادہ رابطہ نہیں کرنا پڑتا. Within an online class, students take responsibility for their learning. They have to prepare their notes and assignments by themselves. آن لائن کلاسز کے اندر طلبہ کو اپنی تعلیم کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوتی ہے. انہیں اپنے نوٹس اور اسائنمنٹ خود ہی تیار کرنے ہوتے ہیں. Whereas in physical classes, students can get help not only from their teachers but also from their fellow students. جبکہ فزیکل کلاسز میں اسٹوڈنٹ طلبہ جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنے ٹیچر سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے ساتھی طالب علموں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. Therefore, whether physical classes or online classes both have the same objective, conveying information to the learners. غرض فزیکل کلاس ہو یا آن لائن کلاس دونوں کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی سیکھنے والوں تک معلومات پہنچانا. اینڈ دس از واٹ دیز ٹو کلاسز آر بیسٹ ایٹ. اور یہ کام دونوں کلاسیں بہتر طریقے سے کر رہی ہیں. سو وی نیڈ ٹو نو آور پرسنالٹیز اینڈ پریفرنس بیفور چوزنگ. تو ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے سے پہلے اپنی شخصیت اور اپنی ترجیحات کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور پھر ان میں سے ہم چناؤ کر کے داخلہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی کلاسوں میں پڑھنا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس ایسے کا اردو میں ترجمہ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ کو اردو میں دیکھنا ہے تو آپ اس لنک پر جا سکتے ہیں جو ڈسکرپشن میں موجود ہے. اللہ حافظ.